लेकिन जब बारिश होने लगती है तब ये लोग बाढ़ निरोधक काम शुरू करते हैं। प्रयासरत रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में बाढ़ आए। कि करीब 50-60 घर गंगा के गोद में समा गए। लालू यादव की तरफ से कहा गया है कि बिहार को जो है बाढ़ आपदा घोषित कर देना। बिल्कुल करना चाहिए। माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनको अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। नेता हैं वो नहीं लगाएंगे, लेकिन कहेंगे कि बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, वो नहीं लगाएंगे। आपने लगवाया क्या? नहीं लगाए हैं, न लगाने देंगे। हाँ, ये रोजगार खत्म कर दिए, ये खेती खत्म करना चाहते हैं, किसानों के हाथ से छीनना चाहते हैं, गरीबों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं, सिर से छत छीन रहे हैं। ठीक नहीं, इस तरह से सरकार चलती है। माने हम तो कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक ऐसा भी लाए कि जिसके भी घर में जो भी गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, ठीक ना, चाउर गेहूं है, सब जो है लदवा करके भेज दिया अडानी अंबानी घर में। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार इस वक्त त्राहिमाम है, बिहार की जनता परेशान है और आधे बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। साफ तौर पे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में आखिर इस तरह की आपदा आई हुई है, बिहार के लोगों का घर डूबा हुआ है, उनका जीवन तहस नहस हो गया है, आखिर उन्हें सहारा क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन हर बार इस बार जो है 18 साल का रिकॉर्ड बाढ़ ने तोड़ दिया है और साफ तौर पर बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है बिहार में कि आधे से ज्यादा बिहार के लोग बाढ़ क्षेत्र में ग्रसित है। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरा से सांसद सुदामा प्रसाद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, बिहार में बाढ़ 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, क्या कहेंगे? ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। नीतीश जी की सरकार, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो इस सरकार को और तेज गति से काम शुरू करना चाहिए था। बाढ़ निरोधक काम जो है वो आपको अप्रैल मई तक हो जाना चाहिए, लेकिन जब बारिश होने लगती है तब ये लोग बाढ़ निरोधक काम शुरू करते हैं। माने बाढ़ लूट के लिए ये पूरी तरह से हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में बाढ़ आए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लूट मचे। 1 जुलाई को हमने माने गंगा नदी के किनारे ठोकर बांध का माने मांग किया था कि जो भी गांव बसे हैं उनके सामने आप जैसे माने पूरा तरह से कहे कि शाहपुर का पूरा शाहपुर प्रखंड है गंगा के किनारे, बड़हरा प्रखंड है, आरा मुफस्सिल का कई पंचायत है। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ आप ठोकर बांध का निर्माण कीजिए। 1 जुलाई को ही हमने अपने पहले मैंने कहा वक्तव्य में रखा था लोकसभा में। फिर जब पावसकालीन सत्र खत्म हुआ 9 अगस्त को, मैं आरा गया तो 15 अगस्त को गया जवैनिया, शाहपुर प्रखंड का गांव। लोगों ने फोन किया कि पूरा जो है गांव कटान के कगार पर है। गए वहाँ और देखा कि मैंने सैकड़ों लोग जो है बांध पर शरण लिए हुए हैं, और गाय भैंस के साथ, परिवार के साथ सब अपना घर का सामान निकाल करके कहा कि रात में मैंने लाइट नहीं है, लाइट का इंतजाम करवा दीजिए। बोले कि ठीक है। हमने डीएम को, उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे उनको हमने फोन किया कि आप लाइट का प्रबंध करवाइए, बांध पर लोग बसे हैं। तो उन्होंने कहा कि बांध पर क्यों बसे हैं, गंगा का पानी तो घट रहा है। तो हमने कहा कि भाई आप आरा में बैठ करके आकलन कर रहे हैं कि गंगा का पानी घट रहा है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि अंदर अंदर जो पानी घटता है तो नीचे से गंगा जो है वो मैंने कहे कि किनारे को चालती है और कभी भी बहरा करके घर गिर सकते हैं। हमने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, डीएम साहब ने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया? नहीं, जो पहले वाले राजकुमार डीएम थे, राजकुमार जी, नहीं लिया। उन्होंने गंभीरता का परिचय नहीं दिया और कोई व्यवस्था नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मैंने सितंबर महीना में करीब 50-60 घर गंगा के गोद में समा गए। लगातार जो है नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर ही रहे हैं कहां कहां बाढ़ है। तो क्या लगता है आपको कि ये हवाई सर्वे कितना काम आएगा? ठीक है, हवाई सर्वे करें, हवाई सर्वे करें, हेलीकॉप्टर से करें, हवाई जहाज से करें, सबसे करें, लेकिन नीचे ग्राउंड पर जो लोग त्रस्त हैं बाढ़ से, जिनकी पूरी की पूरी फसल मारी गई,
खास करके जो मनी बटाई पर खेती करने वाले किसान हैं, जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है खेती करने का, कोई कागज नहीं होता है। हमने तो बिहार विधानसभा में भी कई बार उठाया इस सवाल को कि उनको पहचान पत्र दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो। और हम जब कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन थे तो हमने अपने प्रतिवेदन में भी ये अनुशंसा किया है। तो सबसे ज़्यादा कहा जाए कि माने जिनका घर चला गया, उनकी तो पूरी जिंदगी भर की माने कमीनी लूट गई, पूंजी लूट गई, मेहनत से जो भी इकट्ठा किया था, एक एक ईंट जोड़ करके घर खड़ा किया था, वो माने विलीन हो गए घर उनके गंगा के माने धारा में। वो तो है ही, उन पर भारी मुसीबत है। और दूसरी तरफ जो है माने शाहपुर प्रखंड का तमाम पंचायत, बड़हरा प्रखंड का तमाम पंचायत, वहाँ की पूरी माने फसल जो है बर्बाद हो गई धान की, किसानों की। और माने 6,000 रुपया जो है ये लोग घोषणा किए हैं कि बाढ़ राहत का देंगे, वो अभी पिछले साल की तुलना में अधूरा लिस्ट इन लोगों ने बनाया। जैसे शाहपुर बड़हरा प्रखंड में माने पिछले दफा जो है 4600 लोगों को इन लोगों ने फसल क्षति का मुआवजा दिया था। लोगों ने फोन किया कि उसको काट करके ये लोग 3,000 किए, 3,000 से 1,500 कर दिया। अच्छा, बाढ़ को लेकर सर राजनीति तेज हो गई है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सरकार पर। कहा कि लालू यादव की तरफ से कहा गया है कि बिहार को जो है बाढ़ आपदा घोषित कर देना। बिल्कुल करना चाहिए। जिस ढंग से कोसी नदी का भी हाहाकार जारी है, नेपाल की तरफ से पानी आया, माने हाहाकार मचाते हुए, वो कहे कि उसने पूरे उत्तरी बिहार में तबाही का मंजर ला दिया है, तबाही। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हो बाढ़, तो फिर कब होगा, जब पूरा माने किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई, पूरा घर बार जो है नदियों में समा गए उनके, जो है माने कहा जाए कि मवेशी मर गए। दर्जनों लोग हमारे ही जिले में बाढ़ के पानी में डूब करके मरे हैं, आहर पोखर में डूब के मरे हैं। तो अब आपदा कैसा होता है? नीतीश जी बार बार जब भी कोई बजट सत्र होता तो उसमें जरूर वो उस पर बोलते कि बिहार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार जो है आपदा पीड़ितों का है। ये सबसे प्राथमिकता है कि हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन इसमें सरकार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि ये बाढ़ का मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा, शराबबंदी का मुद्दा, ये सब सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा? भारी तो पड़ेगा ही, इसलिए कि जिस ढंग से ये लोग जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो गांव इनकार कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने से, अब उनका पूरे गांव का लाइन ही लोग काट रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हमने लोकसभा के अंदर भी एक माने विनियोग विधेयक पर बोलते हुए इसको रखा था। फिर हमने आरा में धरना दिया बिजली के सवाल पर और स्मार्ट मीटर के सवाल पर कि भाई इसको स्मार्ट मीटर जबरदस्ती मत लगाइए आप। सर, जेडीयू के कई ऐसे नेता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से फायदा है, बिजली बचेगा, जो लोग फालतू का खर्च। हाँ, तो फायदा है तो पहले तो माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनको अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। 2 अगस्त तक वो उनका स्मार्ट मीटर नहीं लगा था और उनके यहाँ 6.5 लाख का बिजली का बिल बाकी था। तो पहले जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के विधायक हैं, वो एक नज़ीर पेश करें कि भाई हमने अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया और ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जनरल मीटर में जितना बिल उठता था उससे कम आ रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे 1.5 लाख दुगुना बिल आ रहा है। किसी स्मार्ट मीटर लगाने वाले आम आदमी के घर में पूछिए, जो नेता हैं वो नहीं लगाएंगे, लेकिन कहेंगे कि बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, वो नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपने लगवाया क्या सर? नहीं लगाए हैं, न लगाने देंगे हम। स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। सरकार ऐसा कानून भी बना देगी तभी नहीं लगाने दिया। गुजरात में सरकार ने वापस ले लिया स्मार्ट मीटर, वहाँ खूब लोगों का विरोध था और हाई कोर्ट में खूब केस हुए और गुजरात सरकार ने वापस ले लिया। ये गुजरात में जो जनता रहती है उनके लिए गलत है और बाकी देश के लोगों के लिए सही कैसे है? माननीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं कि इसमें जो है स्मार्ट मीटर में धांधली हो रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है। अडानी जी का स्मार्ट मीटर है और स्मार्ट मीटर में माने हम तो कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक ऐसा भी लाए कि जिसके भी घर में जो भी गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, ठीक ना, चाउर गेहूं है, सब जो है लदवा करके भेज दे अडानी अंबानी घर में। हाँ, एक विधेयक लाए
माने ये मजाक चल रहा है। आप जबरदस्ती के लाठी के जोर पर आप कोई कानून कहाँ माना किसानों ने तो कहा कि कृषि कानून हमारे खिलाफ में है। ये मोदी जी, शाह जी को लग रहा था, अडानी अंबानी को लग रहा था कि ये किसानों के पक्ष में है। वो था उनके कॉरपोरेट मित्रों के पक्ष में, इसलिए किसानों ने विरोध किया। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया गया और उन कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा। ठीक ना। ये हम लोगों ने देश ने देखा पहली बार कि कानून बना, मैंने सितंबर 2020 में 20-21 की बात है, और अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े गोदाम है वो मई में ही बन गए। सर, एनडीए के ही मंत्री है चिराग पासवान, उन्होंने कह दिया है कि अगर मुझे इस आरक्षण के मुद्दे पर अगर इस्तीफा देना पड़े तो मैं मंत्री पद के कुर्सी को भी लात मार सकता हूं। ये उनकी बात है, वो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा वो करते हैं तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के दलितों के, अति पिछड़ों के हक में, आदिवासियों के पक्ष में, अक़लियतों के पक्ष में बहुत बढ़िया बात होगी। इससे कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती है पूरे देश के लिए। हम उनकी ही पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं। सर, कई ऐसे विपक्षी नेता जो है आरोप लगाते हैं कि ये बैसाखी की सरकार है केंद्र सरकार पर, तो कब तक ये चलने वाली है? आप लोग तो लगातार कहते रहते हैं। अब तो समय बताएगा। विधानसभा का चुनाव जहां जहां हो रहा है उसको होने दीजिए। इसके बाद इसकी नई, माने कहा जाए कि व्यू रचना होगी। माने पूरे देश में लोगों को लग रहा है कि अब देश जो है ये माने पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये रोजगार खत्म कर दिए, ये खेती खत्म करना चाहते हैं, किसानों के हाथ से छीनना चाहते हैं, गरीबों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं, सिर से छत छीन रहे हैं। ठीक नहीं, इस तरह से सरकार चलती है कि आप राजा हो गए, महाराजा हो गए, आपके मन में आ गया कि हाँ भाई रेलवे अडानी के हुई तो हुई, एयरपोर्ट बंदरगाह अडानी के हुए तो हुए, पूरा हजारीबाग का जो है जंगल माने अडानी का हुआ तो हुआ। सब जगह विरोध हो रहा है। जितने माने यहाँ कल कारखाने हैं, जल जंगल जमीन है, खदान है, सब कुछ ये कॉरपोरेटों के हवाले करना चाहते हैं। अच्छा, बिहार में प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का ऐलान कर दिया है और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराब नीति को उठाकर फेंक देंगे। अब क्या करेंगे वो समझेंगे, उस पर हम लोग क्या कहेंगे। वो क्या करेंगे, वो करेंगे जो देखेगा पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में 2025 का जो चुनाव होगा उसमें महागठबंधन की जो है जबरदस्त जीत होगी, इसलिए कि बिहार से जो एनडीए की सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, ये दोनों डबल इंजन की सरकार जो है ये मेहनत करने वाले लोगों को रौंद रही है। ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए सरकार से छुटकारा पाना ये सब लोग चाहते हैं, करोड़ों लोग चाहते हैं। और ये इसका उदाहरण है 2024 का लोकसभा चुनाव। ये तो माने चले थे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने, मनुस्मृति से देश चलाने, और इसके लिए ये 400 पार का नारा दिए थे, लेकिन 400 पार नहीं हुआ, बल्कि ये बैसाखी पर आकर के माने चलने को विवश हुए। तो ये एक झटका तो है, एक झटका है। जो आदमी तेज दौड़ सकता है और आप बैसाखी लेकर चलिए, निश्चित है कि उतनी तेज माने गति नहीं होगी आपकी। तो ये जो करना चाहते थे पहले, माने उस पर ब्रेक लगा है। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रहा है। ठीक ना। इनकी सरकार माने अल्पमत की सरकार है, फिर भी ये जन विरोधी नीतियों को सामने रख करके ये जो है कहिए कि रोज एक ठो नया सिगुफा छोड़ते हैं कि लोग रोजी रोजगार की बात नहीं करें, लोग जो है माने व्यवसाय की बात नहीं करें, खेती किसानी की बात नहीं करें, जातीय जनगणना की बात नहीं करें, अविवादित मुद्दों में उलझे रहें। अब वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है इनका, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, एक तरह का भोजन क्यों नहीं होना चाहिए पूरे देश का? सबके हाथ में रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए? कहाँ तो 15 लाख रुपया भेज रहे थे हर किसी के खाते में, कहाँ तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। इनको तो 20 करोड़ रोजगार का हिसाब देना चाहिए था 2024 के चुनाव में। लेकिन ये आज भी जो है हिंदू मुसलमान, गाय गेरू,
हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करने से बाज नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी को सुना, और जिस तरह लगातार बिहार के अंदर बाढ़ की समस्याएं हैं उस पर भी इन्होंने बोला, सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इस चीज को लेकर अगर अगला शीतकालीन सत्र स्टार्ट होता है तो उसी बीच ये सदन के अंदर अपनी बातें रखेंगे और कहेंगे कि कोई ऐसा विधेयक लाया जाए जिसके बाद किसानों के अनाज और जितने भी उनके घर के धान चावल जो भी है वो सब भरकर अडानी के घर पहुंचा दिया जाए। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।